हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज़ में। मैं हूं अंजलि तिवारी और आप सब पढ़ने वाले हैं हमारे साथ बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन करा दिए थे और उसके बाद की श्रृंखला को आज हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले चैनल पर आने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी लोग आ जाइए। तो हम शुरुआत करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर 2023 का टेस्ट पेपर। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कोई सी आहार मूल्यांकन की एक विधि है। कौन सी आहार मूल्यांकन की एक विधि होगी? खाद्य आवृत्ति विधि, प्रश्नावली, आंकड़ों का विश्लेषण, दोनों ए बी या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, खाद्य आवृत्ति प्रश्नावली। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मातृ मृत्यु दर अधिक होने का प्रमुख कारण है। भारत में मातृ मृत्यु दर अधिक होने का प्रमुख कारण कौन कौन सा है? अस्वस्थ, कुपोषण, उपेक्षा या फिर इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि अगर माँ अस्वस्थ होगी, कुपोषित होगी, अपेक्षित होगी तो कहीं ना कहीं मातृ मृत्यु दर बढ़ सकती है, जो भारत में बहुत अधिक है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। सामान्य पीईएम क्या है? पीएम मतलब पोषण माल न्यूट्रिशन, है ना। तो उससे क्या होगा? क्वाशियोरकर, मेरस्मस या दोनों या फिर एनीमिया। तो एनीमिया तो किसकी कमी से होता है? एनीमिया लोहे की कमी से होता है, जो अधिकतर किशोरियों में या धात्री माताओं में पाया जाता है। क्वाशियोरकर किससे होता है? क्वाशियोरकर होता है प्रोटीन की कमी से, और मेरस्मस होता है प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ए और बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हेपेटाइटिस अंग से संबंधित है। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित होता है? हृदय, फेफड़ा, लीवर या पेनक्रियाज। तो हेपेटाइटिस आपका हो जाएगा लीवर से संबंधित, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये बिहार के क्वेश्चन आंसर हैं, तो बिहार के अकॉर्डिंग ही हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की थी हमने उसी के अकॉर्डिंग इसमें बताया है। नेक्स्ट देखेंगे। बहुत अधिक वसा युक्त भोजन से होता है। बहुत अधिक वसा युक्त भोजन करने से क्या होता है? मोटापा, पाचन गड़बड़ी, एस्थेरोस्क्लेरोसिस। क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मोटापा वसा की अधिक लेने से होता है, पाचन में गड़बड़ी, जैसे हम तेलीय कोई तेल की खाद्य पदार्थ ले लेते हैं, कचौरी, पूड़ी ये सब खाते हैं तो पेट भारी हो जाता है ना, पाचन खराब होने की मात्रा बढ़ जाती है। मोटापा भी हो जाता है इससे। एथेरोस्क्लेरोसिस की भी बीमारी हो जाती है ना, यकृत संबंधी। चलिए तो नेक्स्ट आगे देखेंगे। किसी रोगी को हम प्रोटीन की निम्न मात्रा वाला भोजन परोसेंगे। प्रोटीन की निम्न मात्रा किस में देना चाहिए? जिन्हें लंबी समय से किडनी बीमारी होगी, गठिया होगा, कब्ज होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर तो वैसे होना चाहिए इसमें गठिया हो उसको भी प्रोटीन की कम मात्रा दी जाती है, लेकिन इसका राइट आंसर है जिनमें लंबे समय से किडनी संबंधी रोग होते हैं उनको प्रोटीन की निम्न मात्रा देनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। मोटापा की परेशानियां होती हैं। मोटापा की परेशानियां कौन कौन सी होती हैं? शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और इनमें से सभी। तो आपकी ये तीनों ही चीज़ें मोटापा बढ़ाने के लिए उपयोगी होती हैं।
ये तीनों चीज़ें ही मोटापा में परेशानी उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, पेप्टिक अल्सर पाए जाते हैं। पेप्टिक अल्सर कहाँ पाया जाता है? गृहिणी में, घेंघा, अमाशय या फिर इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पेप्टिक अल्सर कहीं भी हो सकता है। क्षय रोग में आहार दिए जाते हैं। क्षय रोग में कौन कौन से आहार दिए जाते हैं? उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च ऊर्जा युक्त, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी उच्च ऊर्जा युक्त और उच्च प्रोटीन युक्त। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अल्पभार क्या है? अल्पभार क्या है? सामाजिक समस्या, कुपोषण, तत्कालिक स्वास्थ्य समस्या, या फिर इनमें से सभी। तो अल्प आहार क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। सामाजिक समस्या, कुपोषण और ये स्वास्थ्य समस्या सभी अल्पभार यानी कि कम वजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, इनमें से कौन सा मानवीय संसाधन का उदाहरण है? तो कौन सा इनमें से मानवीय उदाहरण होगा? मानवीय संसाधन हमारा सभी है। बुद्धि, कुशलता, रुचि, ये तीनों ही मानवीय संसाधन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे, किचन में मिक्सी इस्तेमाल करना किस परिवर्तन के अंतर्गत आता है? तो किस परिवर्तन के अंतर्गत आएगा? मिक्सी क्या होती है? एक उत्पादन होती है ना, सामग्री होती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चे माल में परिवर्तन, यानी कि हम पहले सिलवट्टे पे यूज़ करते थे, अब हमने उसको परिवर्तन करके मिक्सी का यूज़ किया। तो ये हुआ हमारा कच्चे माल में परिवर्तन। तैयार माल में अगर हमने परिवर्तन किया, जैसे कि हम कोई शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रहे, मसाला तैयार कर लिया, वो मसाला चेंज करके फिर दूसरा बनाया, तो ये तैयार माल में परिवर्तन हो जाएगा। कार्य व्यवस्था, उपकरण में परिवर्तन, तो वैसे तो इसका परिवर्तन होना चाहिए। मिक्सी इस्तेमाल करना कार्य व्यवस्था और उपकरण के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका बिहार ने राइट आंसर माना है कच्चे माल में परिवर्तन। चलिए आगे देखेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाओं का खाका तैयार करना कहलाता है। क्रियाओं का खाका तैयार करना क्या कहलाएगा? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले योजना बनानी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा योजना बनाएंगे, फिर इस पे नियंत्रण करेंगे, व्यवस्थापन करेंगे, लास्ट में मूल्यांकन करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत और आवश्यकता को पूरी करता है क्या कहलाता है? मानवीय संसाधन या अमानवीय संसाधन? मानवीय संसाधन तो बहुत हैं, जैसे ज्ञान, बुद्धि, जो मनुष्य में स्वयं पाए जाते हैं। तो चीज़ और जो हमारी ज़रूरत और आवश्यकता को पूरी करेगा वो होंगे अमानवीय संसाधन, भौतिक, है ना। चलिए आगे देखेंगे, कार्य सरलीकरण कितने तरह का होता है? कार्य सरलीकरण 2 प्रकार का होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन कौन सा? कार्य सरलीकरण कितने प्रकार से होता है? औपचारिक और अनौपचारिक, यानी पेन पेंसिल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन गृहिणी के प्रबंधन से संबंधित जवाबदेही है? तो कौन होगा इसमें से जवाबदेही? घर को खुशहाल और आरामदायक बनाना, वित्तीय सुरक्षा के लिए योजना बनाना, परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य को बनाए रखना, या फिर इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि घर खुश होगा, वित्तीय सुरक्षा होगी, परिवार का स्वास्थ्य होगा, तो गृहिणी अपने प्रबंधन में सक्षम मानी जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया डी।
चलिए आगे देखेंगे। प्रबंध की जड़ किसको कहा गया है? प्रबंध की जड़ लक्ष्य को, मूल्य को, या निर्णय को, या संचार प्रक्रिया को। प्रबंध को किसकी जड़ माना गया? निर्णय को प्रबंध की जड़ माना गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्णय लेना। निर्णय लेना प्रबंध की जड़ है। ठीक है, बिना निर्णय के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? मानसिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या मौद्रिक। तो ब्याज और लाभांश, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक आय। इसमें हमें मुद्रा के द्वारा आय प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, आंतरिक सजावट यानी कमरों की सजावट। बाकी बगीचे की सजावट, छत की सज्जा, आसपास की सज्जा, ये सब बाहरी सजावट है। आंतरिक सजावट है कमरों की सज्जा। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है विश्व बचत दिवस? ए 30 अक्टूबर, है ना। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? ये सब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? निम्नलिखित में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, कर लाभ, या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, कर लाभ, ये सभी जीवन बीमा निगम के लाभ हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ठंडा रंग है? तो ठंडा रंग हमारा कौन सा होगा? लाल और नारंगी कौन सा है? लाल गर्म रंग है, नारंगी गर्म रंग है। पीला गर्म रंग है। तो आपका ठंडा रंग कौन सा होगा? हरा। राइट आंसर हो जाएगा हरा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। समय की प्रबंधन के लिए उपकरण है। समय के प्रबंधन के लिए क्या उपकरण है होने चाहिए? काम चक्र, वर्क लाइन, कार्य समय, या कार्य अनुसूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काम चक्र, यानी कि कार्य चक्र की जो कार्यवक्र चलता है कि हम सुबह से शाम तक यहाँ से कितना पीक लोड लिया है क्या नहीं। तो आपका राइट आंसर प्रबंधन के लिए काम चक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। टेक्सटाइल का अर्थ, टेक्सटाइल का अर्थ क्या होता है? तो टेक्सटाइल का अर्थ आपका होना चाहिए वीविंग, लेकिन बिहार ने आप क्या माना है? इनमें से सभी। टेक्सटाइल का अर्थ है वीविंग, फेल्टिंग और निटिंग, सभी माना है उन्होंने। नेक्स्ट आगे देखेंगे। पटोला बनता है। पटोला किससे बनता है? बंगाल, लखनऊ, यूपी या राजस्थान। पटोला किस देश शहर का है? पटोला किस राज्य का है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, है ना। नेक्स्ट देखेंगे। वीविंग, निटिंग, फेल्टिंग और नॉटिंग, ये सभी साधन हैं किसके? ये सभी किसके साधन होंगे? कपड़े के, रेशे के, बुनाई के, या धागे के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धागे के। वीविंग मतलब बुनना, वो वीविंग मतलब लपेटना, निटिंग मतलब बुनना, फेल्टिंग मतलब सादा कपड़ा फैलना, और नॉटिंग मतलब उसमें डॉट बनाना। ये सभी साधन किसके हैं? धागे के। आगे बढ़ेंगे। कपड़े संग्रहित किए जाते हैं। कपड़े संग्रहित कैसे किए जाते हैं? सूखे, साफ, स्वच्छ, मुड़े हुए, या उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सूखे भी होने चाहिए कपड़े, सुंदर भी, साफ भी होने चाहिए, और अच्छे तह किए हुए होने चाहिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे। बास्केट
पायल और कौन सा टीन, ये सभी हैं। बास्केट, पायल और साटिन ये सभी क्या हैं? बुनाई है, रेसे हैं, पदार्थ है या फिर लाइनिंग्स हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सब बुनाई के सब कार्य हैं। सिंथेटिक रेशा कौन है? आपका नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन होगा सिंथेटिक रेशा कौन है? तो आंसर हो जाएगा पॉलिस्टर, रेयॉन, फ्लेक्स या फिर ऊन। तो आपका कौन सा आंसर होना चाहिए? आंसर होगा आपका पॉलिस्टर। सिंथेटिक रेशा है, बाकी ये मानव निर्मित है। फ्लेक्स आपका प्राकृतिक है, ऊन आपका प्राणिज है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, धागे बने होते हैं किससे? कपड़ों से, रेशे से, सूती से या परिधान से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेशे से। चलिए आगे बढ़ेंगे, फास्ट करेंगे हम। सामूहिक खेल सूचक है किसका? प्रेम व स्नेह का, लड़ाई झगड़े का, प्रतिस्पर्धा का, विकसित सामाजिकता का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकसित सामाजिकता का। जब हम समूह में खेलते हैं तो हम एक दूसरे को पहचानते हैं, धीरे धीरे सामाजिक विकास होता है बच्चे का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू है किस पर? 7 से 13 वर्ष बच्चों के लिए, 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए, 16 वर्ष से बच्चों के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, जो कि सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरुआत की थी। आगे देखेंगे, पावलव के प्रयोग से अधिगम की एक प्रसिद्ध सिद्धांत का निर्माण हुआ था। पावलव के प्रयोग से किसका सिद्धांत किया था उन्होंने? अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। पुनर्वलन का सिद्धांत हल ने दिया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, स्किनर ने दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, एरिक्सन के अनुसार जीवन चक्र में विभाजित है। एरिक्सन के अनुसार जीवन चक्र में क्या कितनी रेखाएं बताई हैं इन्होंने? 8 प्रक्रिया बताई हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? पूर्व बाल्यावस्था, स्वायत्त बनाम सर्मलज्जा, दूसरा होगा किशोर घनिष्ठ बनाम अलगाव, तीसरा होगा शाला पूर्व पहचान बनाम कन्फ्यूजन, चौथा होगा मध्य प्रौढ़ावस्था या विश्वास बना अविश्वास। तो ये एरिक्सन की सारे प्रकार हैं, एरिक्सन ने जो दिए थे। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्व बाल्यावस्था यानी स्वायत्त बनाम शर्म लज्जा। आगे देखेंगे, वंडूरा का अवलोकन अधिगम किस पर बल देता है? वंडूरा का अधिगम बल किस पर बल देगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान का क्या अध्ययन है? मन का विज्ञान, जन्म से परिपक्वता, प्राणी का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान को आज का मन का विज्ञान कहा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव। नेक्स्ट देखेंगे, मानव व्यवहार के संदर्भ में प्रक्षेपण शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? कौन सा शब्द? प्रक्षेपण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड। नेक्स्ट आगे, व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? यह परिभाषा किसने दी थी? व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। का राइट आंसर हो जाएगा केटल ने दी थी। आगे देखेंगे, 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं। 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक कौन कौन से होते हैं? जड़ बुद्धि, जिनकी बुद्धि एकदम नील होती है, कुछ भी नहीं होती। मूर्ख बुद्धि होती है थोड़े से ऊपर, फिर मूढ़ बुद्धि होती है थोड़ा ऊपर, जैसे कि 25 से 50 जड़ बुद्धि, 50 से 70 मूढ़ बुद्धि।
और मूर्ख बुद्धि 0 से 25। चलिए आगे देखेंगे। मूल्य के वर्गीकरण के सम्मिलित नहीं है। मूल्य के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एन केन प्रकरण धनार्जन मूल्य, मतलब कि किसी भी प्रकार का धन का अर्जन करना, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। बुद्धि के सामान्य तत्व जी तथा एस के बारे में किसके द्वारा बताया गया है? जी और एस को किसने बताया था? स्पीयर मैन ने कि थर्स्टन ने? बताया था स्पीयर मैन ने। जी और एस फैक्टर बताए थे, दो कारण, जनरल और स्पेसिफिक। नेक्स्ट देखेंगे। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व होते हैं। एंडोमॉर्फिक व्यक्ति कैसे स्वभाव के होते हैं? बी, छोटे और मोटे। एक्टोमॉर्फिक कैसे होते हैं? एक्टोमॉर्फिक होते हैं दुबले और पतले। आगे देखेंगे। इसमें कौन सा नैतिक विकास का दूसरा चरण है? कौन सा होगा? पारंपरिक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, पारंपरिक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा भी कहा जाता है। बिहार भी क्या क्या क्वेश्चन बनाता है। अनौपचारिक शिक्षा को किसकी शिक्षा कहा जाता है? आकस्मिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, आजीवन शिक्षा या सतत शिक्षा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिक शिक्षा। अनौपचारिक को हम अनौपचारिक तो बोलेंगे नहीं। आजीवन शिक्षा और सतत शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आती हैं, तो इसका इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिक शिक्षा। आगे बढ़ेंगे। पाठ्यचर्या नियोजन उप प्रणाली का एक भाग है, तो कौन सा भाग है? आपका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक सुविधाएं। पाठ्यचर्या नियोजन में महत्वपूर्ण होता है। आगे देखेंगे। वह जानकारी जो एक संचारकर्ता अपने दर्शकों द्वारा प्राप्त करना, समझना और स्वीकार करना चाहता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा एक संदेश। संदेश के द्वारा वो किसी भी चीज़ को प्राप्त करेगा, फिर उसको समझेगा, फिर उसको स्वीकार करेगा, है ना। तो आपका राइट आंसर हो गया एक संदेश, यानी ए। नेक्स्ट। उच्च शिक्षा में भी दबदबा, अब भी दबदबा है, तो उच्च शिक्षा में अब भी किसका दबदबा है? हिंदी का, सार और सिद्धांत का, पर्यावरण अनुकूल का या शिक्षक उन्मुख का? तो सार और सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। विस्तार शिक्षा क्या है? विस्तार शिक्षा अनौपचारिक है, गैर औपचारिक है, औपचारिक है या फिर उपरोक्त सभी है? तो विस्तार शिक्षा होती है गैर औपचारिक शिक्षा। तो राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। विस्तार ला रहा है। विस्तार कौन ला रहा है? क्या है विस्तार? मतलब करना किस प्रकार का परिवर्तन है? क्वेश्चन भी ऐसे देता है कि कंफ्यूज हो जाए इंसान। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका वांछनीय परिवर्तन। विस्तार लगाना वांछनीय परिवर्तन है इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे। वे साधन जो व्यक्तियों को सुनकर सीखने में मदद करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे कि हमने कुछ सुना फिर उसको सीखा, तो क्या हुआ? वो श्रव्य साधन, यानी कि सुनकर समझना। राइट आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। चित्रकार या फोटोग्राफी द्वारा किया गया निरूपण जो किसी वस्तु का सटीक विचार देता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैश कार्ड, मॉडल, चित्र या कठपुतली? तो आपका राइट आंसर होता है सी, यानी चित्र। आगे देखेंगे। ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्या है? खेत, घर और ग्राम समुदाय का विकास करना, ग्रामीणों को अपने प्रयासों से सुधारना, ग्रामीणों के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण उत्थान के लिए नहीं है? तो ग्रामीणों के लिए इसमें से कौन सी योजना नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ASSY।
मनरेगा, PMGSY, DDUKY, ये सभी ग्रामीणों के लिए उत्थान की योजनाएं हैं, लेकिन SSY नहीं है। आगे देखेंगे। एक प्रचार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक की अनौपचारिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होगी? क्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी समाजमिति। समाजमिति के द्वारा प्रचार कार्यकर्ता अपना नेतृत्व अच्छे से कर पाता है समाज में। नेक्स्ट देखेंगे। लोग विकास कार्यक्रमों को जल्दी अपनाते हैं, क्यों? जब उन्हें इस काम के पैसे दिए जाते हैं, जब दूसरे व्यक्ति उन्हें बताते हैं, जब उन्हें आवश्यकता की अनुभूति होती है, या फिर जब उन्हें मजबूर किया जाता है। तो किस की वजह से वो लोग विकास कार्यक्रमों को जल्दी अपनाते हैं? आपका राइट आंसर होगा जब उन्हें उसकी आवश्यकता की अनुभूति होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन की अवधारणा द्वारा शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? ग्रामीण मूल्यांकन की अवधारणा किसके द्वारा? रॉबर्ट चैम्बर, पी सन्माथा, PS सिंधु या फिर OP धामा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट चैम्बर्स। नेक्स्ट देखेंगे। एक व्यक्ति का अपने मृत भाई की निसंतान विधवा के साथ विवाह है। एक व्यक्ति का अपने मृत भाई की निसंतान विधवा के साथ विवाह क्या होगा? लिबरेट, सरोगेट, सोरोसल, पोलोगामी या फिर पोलोगामी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लिबरेट। नेक्स्ट देखेंगे। संयुक्त परिवार में रहकर जो बातें सीखी जाती हैं वो होती हैं, जैसे बच्चे बड़ों से अच्छे संस्कार सीखते हैं, बच्चे जिद्दी होना सीखते हैं, बच्चे दूसरों के साथ बातें साझा करना सीखते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सिर्फ ए, सिर्फ बी या सी, सिर्फ AC या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं, बच्चे दूसरों के साथ बातें साझा करना सीखते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। वैवाहिक संघर्ष में यह घटनाएं शामिल हैं। तो कौन कौन सी घटनाएं शामिल हैं? खुशी, सुलह करना, कड़वा, गुस्सैल या समझौतावादी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कड़वा और गुस्से। ये तो वैवाहिक संघर्ष की घटना में सबसे पहले ही शामिल होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बस लास्ट थोड़ा सा और फिर खत्म। तो चलिए देखेंगे। सकारात्मक पालन पोषण निम्नलिखित में से किस तरीके से मदद करते हैं? बच्चों का अल्प विकास, बच्चों की वृद्धि और विकास, कक्षा में असफलता, शिक्षा में असफल। 91 का हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, बच्चों की वृद्धि और विकास। आप लोग शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आप शेयर नहीं करते हैं तो फिर हमारी मेहनत कैसे आगे बढ़ेंगे हम? शेयर करा करिए सबको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जब संतान को पिता का नाम विरासत में मिलता है तो परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? एक संरक्षक, वैवाहिक, पितृवंशीय या पितृसत्तात्मक? वैसे इसका सही आंसर होना चाहिए पितृवंशीय, है ना, या फिर पितृसत्तात्मक भी कह देते हम तो सही हो जाता, लेकिन बिहार ने इसका आंसर माना है एक संरक्षक। पता नहीं क्या सोच के, जब पिता का नाम है तो पितृवंशी ही होना चाहिए, लेकिन बिहार ने इसको एक संरक्षक के रूप में माना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे। कपल्स के बीच झगड़े को कैसे सुलझाया जाता है? यानी दो पति पत्नी के बीच के झगड़े को हम कैसे सुलझा सकते हैं? अलग रहकर, एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताकर, अहंकार प्रदर्शित करके या फिर आपस में बहस करके? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताकर। नेक्स्ट होगा हमारा प्राचीन भारत के दौरान युवा लड़कियों की शिक्षा को एक महत्वपूर्ण योग्यता माना जाता था। क्या? समाज, विवाह, समुदाय या धार्मिक कर्तव्य? तो युवा लड़कियों की शिक्षा को माना जाता था विवाह के रूप में। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो गया बी। आगे देखेंगे। समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति किसके कारण है? दहेज, पर्दा, निरक्षरता या फिर उपरोक्त
सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ऐतिहासिक रूप से एक बुजुर्ग की स्थिति किससे संबंधित थी? स्वास्थ्य से, संपत्ति से, कार्य क्षमता से या फिर बुद्धि से? तो बुजुर्ग की स्थिति मानी गई थी, इसका राइट आंसर होगा संपत्ति। बिहार ने इसका आंसर माना है संपत्ति। यानी बुजुर्ग के पास अगर पैसा है, धन है, तो उसको सभी पूछेंगे। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो लोग उनको घर से निकाल देंगे, है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए संपत्ति को इन्होंने प्रायोरिटी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, यदि वह चिंतित है, अवसाद या प्रसन्नता के बीच, मूड में उतार चढ़ाव, अत्यधिक खुश होना, अतिरिक्त बातूनी होना। ये बिहार का पेपर हमें खुद मानसिक रूप से बीमार कर देगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवसाद और प्रसन्नता के बीच मूड में उतार चढ़ाव होना। नेक्स्ट आगे देखेंगे, कौन एक मानसिक रोग है? डाउन सिंड्रोम, फेनिकेटोन्यूरिया, स्कर्वी या फिर रिकेट्स? कौन सा होगा आपका मानसिक रोग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के उपाय हैं? मनोचिकित्सा, परामर्श, निर्देशन या फिर ए और बी दोनों? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी मनोचिकित्सा भी और परामर्श भी। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, यदि कोई पक्ष पीड़ित है तो माना जाता है कि उसके पास विवाह संपन्न करने हेतु मानसिक क्षमता नहीं है। क्या मन का अस्वस्थ होना, मानसिक विकास, पागलपन, मिर्गी या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्या होगा? तो हमारा आज का बिहार का 2023 का पेपर समाप्त हो गया। इसी के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आपको कैसा लगा सेशन, और लोगों को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।